अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और पहली ख़बर जो है वो चंद एक दोस्तों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि यार इमिग्रेशन के हवाले से कोई अपडेट दें, कोई ऐसी चीज़ दें, कोई मतलब एक उम्मीद की किरण बने। अक्सर मुझे इनबॉक्स में भी दोस्त कह रहे होते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत कुछ बेहतर होने को जा रहा है। और मैं हाज़िर हूँ आप सबके लिए। अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ चीदा सी ऊपर से एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो पहली खबर का ताल्लुक भी इमिग्रेशन के हवाले से ही है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने इटली के शहर टस्कनी का जिक्र किया था कि उससे मुल्हिका एक गाँव है, वो कहती है हुकूमत कि अगर वहाँ पर लोग आएँगे नौ आबादकार तो हम उनको 32,000 यूरो तक पैसे भी देंगे। मकसद क्या है कि उस इलाके को आबाद किया जाए। अब उनकी देखा देखी स्पेन ने भी जनाब एक कदम उठाया है। वो कहते हैं कि जनाब जो वर्क फ्राम होम करने वाले लोग हैं, मुतअद्दिद ममालिक में ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्राम होम करते हैं और उनको अब डिजिटल नोमैड एक वीज़ा प्रोग्राम के तहत उसके अंडर लाया जा रहा है। याद रखिएगा, डिजिटल नोमैड वीज़ा प्रोग्राम, देखिएगा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इनकी बड़ी मांग हो गई है, दुआएं दें कोविड को, कि कोविड के दिनों में ये एक सिलसिला शुरू हुआ था। तो स्पेन के एक शहर है एक्सट्रेमेडुरा, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा। एक्सट्रेमेडुरा बिल्कुल एक दूर उफ्तादा एक अलहदा से एक छोटू सा एक शहर है जहाँ की आबादी ना होने के बराबर है। बस उसको भी ये आबाद कर रहे हैं और कहते हैं जी वर्क फ्राम होम करने वाले बंदों को यहाँ बुलाया जाए, उनको 15,000 यूरो तक हम देंगे। और ये देखें, ये मेरी अपनी ज़ाती कोई ख़बरें नहीं हैं, इनकी ख़ुद भी तहकीक कर लिया करें, ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि कुंडा थोड़ा सा खटका दें, आपको बता दें कि वो भी यही चाहते हैं कि जी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हो और सियाह आएँ। सियाहत से आपको पता है मुल्क की मतलब सनत और वो सारा उनकी तिजारत हर चीज़ बढ़ती है और इकॉनमी बूस्टअप होती है। और ये वो 2 मिलियन उन्होंने रखा है। वो कहते हैं जी 2 मिलियन हमने फ़ंड्स इसके लिए मुख्तस कर दिए हैं, जो कि आने वाले दिनों में बढ़ा भी देंगे। देखें जनाब, आईटी में नई चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं और डिजिटल जो सिलसिला है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है डेली बेसिस पे। अब एआई इन्फ्लुएंसर का बड़ा जनाब आजकल नाम लिया जा रहा है कि एआई इन्फ्लुएंसर। आपको याद होगा पिछले कोई मेरा ख्याल लगभग 1-2 माह पहले हमने एक वीलॉग किया था छोटू सा शबनम ज़ई के हवाले से, कि वो जिसका जो बनाने वाली खातून है उसका ताल्लुक़ लाहौर यूनिवर्सिटी से है। उन्होंने बनाया जिस पे वो ले दे भी हुई कि नहीं जी ये इन्फॉर्मेशन ऐसे है, शबनम ज़ई कोई वो इन्फ्लुएंसर एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, व्हाटएवर जो भी है। हम किसी वक्त उसकी मतलब कह लें कि एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देंगे। खैर, अभी मसला शबनम ज़ई का नहीं है, सिर्फ हवाला था कि उस जैसे इन्फ्लुएंसर अब एआई बेस्ड आ रहे हैं। इंतहाई आसान तरीका है। देखें, हम लोग सोचते हैं कि जनाब एआई ये तो आईटी और टैक्स सेवी जो लोग होते हैं वही कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली बन चुका है। इतने टूल्स आ चुके हैं, आपके सिस्टम में मौजूद हैं। और एक टूल का हम आपको अभी बताएंगे कि उसके तहत आप हज़ारों डॉलर्स पर मंथ कमा सकते हैं। APOB ये भी एक टूल है, APOB। इसको क्लिक करें और जनाब क्रिएट मॉडल्स वो इस तरह करके आगे आता है। एक और सिलसिला आएगा, उसको फिर आपने ये आपको आगे खुद ही लेके चलता जाएगा। यू जस्ट हैव टू फीड सर्टन थिंग्स। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर है आपने देनी है उसमें। और ये सारा करते हुए, यानी ये एक वेबसाइट है, उस पर जब जाएंगे तो क्रिएट पोर्टल मॉडल को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे वो चलता ही जाएगा। तो उसमें तस्वीरें व्हाटएवर अपना ब्रांड वो सारा करें तो भाई घर बैठे आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले सुना था कि चाइना, इस पर हमने एक छोटा सा एक वीलॉग भी किया था कि चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम एक बनाने को जा रहा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन नहीं, इस दौड़ में ऑस्ट्रेलिया आगे निकल गया और उन्होंने जनाब एक 30,000 एकड़ पर मुश्तमिल एक कह लें पूरा वो विलेज ही एक बना दिया है सोलर सिस्टम का, और जो कि 6 गीगावाट बिजली बनाएगा। और उन्होंने क्या किया, 4 गीगावाट वो कहते हैं हम अपने उसमें इस्तेमाल करेंगे, जबकि 2 गीगावाट उन्होंने एक मुआहदे के तहत भेजना है सिंगापुर को। और वो समुंदर के नीचे एक केबल है, आपको पता है समुंदर के नीचे बहुत सारी केबल्स आजकल चल रही हैं। सबमरीन केबल का भी हमने जिक्र किया था जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी में बड़ी मुमद्दो मुआवन साबित होती है।
तो इस केबल के तहत वो सिंगापुर को 2 गीगावाट बिजली देंगे और 2030 तक ये काम शुरू कर देगा। और मैं समझता हूँ अब तक वाकई ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जनाब, 5 साला बच्चे ने 312 किलोमीटर फी घंटा लैम्बोर्गिनी गाड़ी चलाकर एक दुनिया को हैरान कर दिया। वैसे बाय द वे दुनिया को हैरान नहीं, परेशान ज़्यादा होना चाहिए। और उसका बाप वो जो जनाब बड़े तुमतराक से वो इस न्यूज़ लगा रहा है कि जी मेरे बेटे ने देखें क्या किया। 5 साला जैन उसका नाम है, टर्की से ताल्लुक़ है। पहली बात तो ये है कि इस लापरवाह बाप को सबसे पहले तो पुलिस को इसकी को थोड़ी सी पूछगछ करनी चाहिए कि भाई तूने 5 साला बच्चे को स्टीयरिंग पे बिठा दिया और फिर 312 किलोमीटर पर वो चला गया, गोया कि पूरा मीटर मार दिया उसने। ये खुद भी रेसर है तो लाइक फादर लाइक सन, तो फिर बात तो वही हो जाती है। लेकिन ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको ग्लोरीफाई किया जाए कि जनाब और दूसरे बच्चों को भी तहरीक मिलेगी। वो कहेंगे जनाब उसने अगर किया तो हम भी मीटर मारते हैं, हम भी रिकॉर्ड बनाते हैं, जबकि जब तक बच्चा मेजर नहीं होता खुदारा उसको स्टीयरिंग पे मत बिठाएं। एम ही शोखियाँ मारता फिर रहा है। पीटीवी में कोई कहते हैं कि 10 प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया। उनके वज़ीर इत्तलात हैं जनाब अता तारड़, जो आजकल ख़बरों का भी बड़ा हिस्सा बने हुए हैं और ख़ुद प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं। और 10 प्रोग्राम को जनाब बंद कर दिया वो बेयक जुम्बश कलम। और कहते हैं जी इनकलाबी हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं। और इनकलाबी स्टेप्स क्या हैं कि जो नून लीग के पसंदीदा एंकर्स हैं और शो करने वाले बंदे हैं, को होस्ट हैं, उनको जनाब 1 बाय 1 वो देखें आए दिन कोई ना कोई नया बंदा आके बैठा होता है। तो ये तो फिर रीत है। पीटीवी स्टेट रन टीवी, आपको पता ही है कि जो हुकूमत आएगी फिर उनके मनपसंद बंदे ही आगे आएंगे। इसमें कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं है। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर आपको देनी है, मतलब अफसोस ही होता है ऐसी खबरों पर। वो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स ने भी जनाब अब वो बता दिया है कि जी हम भी रैप अप कर रहे हैं और शेल्फ कर रहे हैं अपने सारे मामलात को। यार बड़ी देर से ये चल रहा था और गरीब जो आम एक मुतवसत से तबके के लोग हैं, अब देखें ना वो अशिया, वो जो सौदा सल्फ खुरोनोश जो चीज़ें हैं वो खासी मतलब सब्सिडाइज रेट पर यहाँ से मिलते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि हुकूमत ने 50 अरब रुपया मुख्तस कर रखा था सब्सिडी के हवाले से। लेकिन अब जनाब वो बंद कर रहे हैं। पता नहीं अब क्या चीज़ें बंद ही होते जा रहा है। मिलर ट्रैक्टर भी बंद हो गया, पाक सुजुकी मोटर ने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी और वो जो शेल और टोटल ने अपनी जनाब सारा कुछ बोरिया बिस्तर लपेट लिया, वो भी बाहर को जाने हैं। हुकूमत इस वक्त नाकाम हो चुकी है, ये मेरी नाक़िस राय के मुताबिक है। मैंने पॉलिटिकली कोई इस तरह का अब तक गवाह रहिएगा आप, मैंने कभी सीख पा हो के ये बात नहीं की कि जी हमें इसको कोई सियासी रंग ना दे दिया जाए। लेकिन अब लग यही रहा है कि बिल्कुल इस हुकूमत के भी को बसात जो है ना लिपटती हुई नज़र आ रही है। आए दिन चीज़ें बंद हो रही हैं और मुआशी बदहाली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। तो बजाय इसके कि चीज़ों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, दूसरों को मतलब आप उनके लिए रोल मॉडल बने, अपनी इंडस्ट्री को फलने फूलने दें, वो अपनी ही इंडस्ट्री बंद हो रही है आए रोज़। जनाब ये थी हमारी मुख्तसर सी खबरें। इंशाल्लाह दूसरी खबरों के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।